हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका में सड़क हादसा, हैदराबादी लड़की हलाक। अमेरिका में पेश आए एक सड़क हादसे में हैदराबाद के मेडचल से ताल्लुक रखने वाली तालिबा सुरेजा वर्मा हलाक हो गई। सुरेजा वर्मा आला तालीम के लिए अमेरिका गई हुई थी और हाल ही में इसने MS मुकम्मल किया था। पीर की रात यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक वो अपने अपार्टमेंट से खाने के लिए कार में रेस्टोरेंट गई। खाने के बाद वापसी पर इनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में सुरेजा को शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही हलाक हो गई। हादसे के वक्त सुरेजा के साथ इनकी एक सहेली भी कार में मौजूद थी। हैदराबाद में पिस्ता हाउस के 25 रेस्टोरेंट्स में फूड सेफ्टी टीम का मुआयना। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी टीम ने पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट्स के बारे में कई शिकायत के बाद ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में वाक़ 25 रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया और 23 खाने के नमूने लिए। JHMC के एडिशनल कमिश्नर ने एक बयान में बताया कि किचन में सफाई का बहुत ख़राब हाल था। जगह जगह फर्श टूटा हुआ था, धोने वाले इलाकों में पानी जमा था, कूड़े के डब्बे बगैर ढके थे, गटर में आलूदगी रोकने वाले टूल्स नहीं थे, फ्रिज अच्छी तरह साफ नहीं थे, चिमनी चिकनाई से भरी हुई और गंदी थी और वहाँ मक्खियाँ थी। स्टोर करने की जगहों पर कुछ खाने की अशिया ज़मीन पर रखी हुई थी। खाने पीने की चीज़ें और गैर खाने की चीज़ें एक साथ रखी गई थी और ठंडी जगहों यानी कोल्ड रूम्स में दर्जा हरारत का हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा गया था। तेलंगाना में बीजेपी के सदर रामचंद्र राव नजरबंद। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव को कल सुबह पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। हाल ही में जुबली हिल्स में एक मंदिर के करीब हुक्काम ने इन्हदामी कार्रवाई की थी, जिस पर हिंदू तंजीमें बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही हैं। हिंदू तंजीमों ने आज एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया था। इत्तलात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद से बीजेपी के कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शामिल होने पहुंच सकते हैं। इसलिए पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रामचंद्र राव को वहां जाने से रोका और इनको घर पर नजरबंद कर दिया। मंदिर की तरफ पुलिस की भारी डिफरी तैनात की गई और कई बीजेपी कॉर्पोरेटर्स को भी घरों में नजरबंद किया गया। महकमा अखिलती बहबूद की स्कीमात के लिए दूसरे सहमाही के तहत 273 करोड़ रुपए की इजराई। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा अखिलती बहबूद को मालियाती साल 2025-26 के दूसरे सहमाही के तहत 273 करोड़ 42,25,000 रुपए की रकम मुख्तस की है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह ने दूसरे सहमाही की बजट की इजराई के सिलसिले में GORT 66 जारी किया। अखिलती बहबूद की स्कीमात और अखिलती इदारों के इंतजामी उमूर के लिए यह रकम मुख्तस की गई है। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत राजीव युवा विकास स्कीम के लिए 210 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने गरीब अखिलती नौजवानों को रोजगार के आगाज के लिए इमदाद फराहम करने राजीव युवा विकास स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत अखिलती बहबूद के लिए 480 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पहले सहमाही में 210 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। मजमूई तौर पर 420 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और मजीद 420 करोड़ रुपए की इजराई बाकी है। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट बराए अखिलत स्कीम के लिए 7.50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। स्कीम के लिए बजट में 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और पहले और दूसरे सहमाही में जुमला 15 करोड़ रुपए जारी किए गए और मजीद 15 करोड़ की इजराई बाकी है। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन को वेलफेयर स्कीमात पर अमलावरी के लिए 19.08 करोड़ मुख्तस किए गए। इस स्कीम के तहत पहले सहमाही में 55.9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। अखिलती बहबूद की स्कीमात के लिए मजमूई तौर पर 1177.34 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है, जिसमें पहले सहमाही में 310.25 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि दूसरी सहमाही में 273.42 करोड़ की इजराई के अहकाम जारी किए गए। बीजेपी में शामिल होने वाले कायदीन चौकन्ना हो जाएं। बीजेपी से मुस्तफी होने वाले गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने बीजेपी में शामिल होने वाले कायदीन को मशवरा दिया कि शामिल होने से पहले फिर एक बार गौर कर लें। पार्टी में पहले दिन शहनशीन पर बिठाया जाएगा, बाद में वहां पर जगह भी ना मिलने का दावा करते हुए सोच समझकर फैसला करने पर उन्होंने जोर दिया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले BRS के साबिक़ रुकन असम्बली G बालराज ने तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस पर रद्दमल का इजहार करते हुए राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी में कायदीन को बहुत से ख्वाब दिखाते हुए शामिल किया जाता है, टिकट देने का भी भरोसा दिलाया जाता है, मगर पार्टी में शमूलियत के बाद साजिश की जाती है, काम करने नहीं दिया जाता, मुख्तलिफ तरीकों से हिरासान और परेशान किया जाता है। गुज़िश्ता 11 साल से पार्टी के चंद कायदीन की वजह से बीजेपी के अहम कायदीन को मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राजा सिंह ने कहा कि वो बीजेपी के टिकट पर असम्बली हल्के गोशा महल से 3 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन इन पर भरोसा करते हुए वोट देने वालों के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। बीजेपी के अहम कायदीन बीजेपी से दूर क्यों हो गए, इसके बारे में बीजेपी में शामिल होने वाले कायदीन को गौर करने की जरूरत है। राजा सिंह ने कहा कि आज नहीं तो कल तेलंगाना बीजेपी में मौजूद शैतानों का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों की जिद्दोजहद से बीजेपी के तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने की तवक्को का इजहार किया। फोन टैपिंग मामला, KT रामाराव की मरकजी वजीर बंडी संजय को कानूनी नोटिस। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले पर दिए गए बयान के सिलसिले में मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजी है। KTR ने नोटिस में इल्जाम लगाया कि बंडी संजय के तबसरे झूठे, बेबुनियाद और इनकी साख को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किए गए हैं। याद रहे कि रवा महीने 8 तारीख को मरकजी वजीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन टैपिंग के सिलसिले में इल्जाम आयद किए थे। KTR के वकला ने नोटिस में कहा है कि बंडी संजय अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अवाम में KTR की साख को गिराने की
कोशिश कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये इल्जामात किसी भी सबूत पर मुबन्नी नहीं बल्कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए लगाए गए हैं। नोटिस में मुतालबा किया गया है कि 7 दिन के अंदर बंडी संजय KTR से माफी मांगे और आइंदा इन या इनके अरकान खानदान के खिलाफ किसी भी किस्म की बदनीयती पर मुबन्नी इल्जामात ना लगाएं। इसमें कहा गया है कि इन इल्जामात से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी बंडी संजय पर आयद होगी। आधार अपडेट होने पर ही मुफ्त सफर की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम मुतारिफ कराते हुए RTC बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की है और खवातीन इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा भी कर रही हैं। तहम चंद बसों में कंडक्टर्स की जानिब से खवातीन को अपने आधार कार्ड अपडेट कराने पर जोर दिया जा रहा है। आज तो मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही है, कल अपडेट ना कराने पर टिकट खरीद कर सफर करने का मशवरा दिया जा रहा है। बताया जाता है कि आधार कार्ड में आंध्र प्रदेश तहरीर होने की वजह से इतराज़ किया जा रहा है। हमारे मुल्क में आधार कार्ड की जराई के बाद अभी तक अपडेट ना कराने वालों की तादाद करोड़ों में है। इसी के साथ सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश तब्दील करवाने वाले भी हैं, जिसके पेश नज़र मुत्तहदा अज़ला के नाम पर जारी हुए आधार कार्ड्स पर रियासत आंध्र प्रदेश तहरीर है। तेलंगाना में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने के 1.5 साल मुकम्मल हो गए हैं। कई खवातीन ने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं करवाया है, इसलिए कंडक्टर्स की जानिब से आधार कार्ड को अपडेट कराने पर जोर दिया जा रहा है। तेलंगाना RTC इंतजामिया ने अभी तक इस पर सरकारी तौर पर कोई वजाहत नहीं की है, मगर खवातीन शिकायत कर रही हैं कि इन पर आधार अपडेट कराने के लिए कंडक्टर्स दबाव डाल रहे हैं। तेलंगाना RTC बसों में कैशलेस पेमेंट का आगाज किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट QR कोड की हौसला अफजाई की जा रही है। ऑनलाइन पेमेंट्स के मामले में चंद कंडक्टर्स के मुसाफिरीन से ताउन ना करने की शिकायतें वसूल हो रही हैं। कंडक्टर्स की जानिब से सिग्नल नहीं है, टिकट मशीन काम ना करने का बहाना करते हुए टिकट के लिए कैश देने का मुतालबा किया जा रहा है। बिलखुसूस शहर के बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन को इस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में आइंदा 72 घंटे शदीद बारिश का अलर्ट, सख्त चौकस इख्तियार करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स और तमाम सरकारी महकमेजात को आइंदा 72 घंटों तक सख्त चौकसी की हिदायत दी, क्योंकि रियासत भर में मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। बारिश की सूरत हाल और बचाव और इमदादी कामों का जायजा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि नशीबी इलाकों की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हुए जानी और माली नुकसान के इम्कान कम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिले कलेक्टर्स को कमांड कंट्रोल रूम से रब्त में रहते हुए अपने इलाकों की सूरत हाल से वाकिफ कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके जो पानी में महसूर हो चुके हैं वहां बचाव और राहत के काम फौरी शुरू किए जाएं। ओहदेदारों की अव्वलिन तरजीह जानी और माली नुकसान को रोकना है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि वो बचाव और राहत के कामों के लिए फंड्स की फिक्र ना करें, क्योंकि हुकूमत दरकार फंड्स जारी करेगी। उन्होंने महकमे बरखी के ओहदेदारों से कहा है कि वो बारिश के मौके पर चौकस रहें ताकि आवाम को बरखी शौक और बरखी तार गिरने से होने वाली मुश्किलात से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिला वक्फे बरखी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर्स को तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके जहां मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है वहां के आवाम को पहले से चौकस किया जाए। उन्होंने बताया कि खम्मम में 2 घंटे में 42 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमेजात को बाहमी तालमेल के साथ चौकस रहना होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुलाजिमिन की रुख्सत को आइंदा 3 दिनों तक मनसूख करते हुए उन्हें 24 घंटे दस्तयाब रहने की हिदायत दी जाए। हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में बारिश की सूरत हाल का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद में नशीबी इलाकों के आवाम को पुलिस की जानिब से चौकस किया जाना चाहिए। मूसा नदी से मरबूत आबादियों को चौकस किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर महफूज मुकामात को मुंतकिली अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स को ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने में एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि FM रेडियो के जरिए आवाम को बारिश के बारे में वक्तन फ़वक्तन इत्तला दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ओहदेदारों को 24 घंटे में महज 2 सेंटीमीटर बारिश से निपटने का तजर्बा है और बादलों के फट पड़ने की सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने सूरत हाल के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजेस को छुट्टी का फैसला करने की कलेक्टर्स और ओहदेदारों को हिदायत दी। IT शोबे के मुलाजिमिन को वर्क फ्रॉम होम का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सड़क पर ट्रैफिक को कम करते हुए ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से बचा जा सकता है। उन्होंने हर जिले में आवाम की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आवाम को गुमराह कुन इत्तलात का शिकार होने की जरूरत नहीं और वो सरकारी ओहदेदारों से रब्त कायम कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़रा T नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP जितेंद्र और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। शहरी अगले 3 दिनों तक गैर ज़रूरी घरों से ना निकले, हैडरा ने कहा। हैडरा ने इंकशाफ किया है कि शहर हैदराबाद में अगले 3 दिनों तक यानी 13, 14 और 15 तारीख को शदीद से बहुत शदीद बारिश होने के इम्कानात है। इदारे ने बताया कि मिर्चल जिला और साइबराबाद के इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्को है। अंदाज़ा है कि बारिश का औसत 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है और बाज़ मुकामात पर यह 20 सेंटीमीटर तक पहुँच सकता है। हैडरा ने अवाम से अपील की है कि आइंदा 3 दिनों तक गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। खतरे के इलाकों में रहने वाले अफराद को खास तौर पर चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया।
मुसरम्बाग ब्रिज आवाम के लिए बंद। रूदे मूसा में हिमायत सागर से पानी के खराज के बाद बहाव में पैदा होने वाली तेजी को देखते हुए मुसरम्बाग ब्रिज को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि अंबरपेट ब्रिज के तामीरी काम भी जारी हैं और मूसा नदी में पानी के बहाव में पैदा होने वाली तेजी के नतीजे में मुसरम्बाग ब्रिज के ऊपर से पानी का बहाव देखा जाने लगा है। हिमायत सागर में पानी की सतह आब में होने वाले इजाफा और खतरे के निशान को अबूर कर जाने के सबब मूसा नदी में पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। हिमायत सागर से पानी के खराज के नतीजे में आउटर रिंग रोड पर जहां पानी का बहाव पहुंचने के सबब ORR भी तालाब का मंजर पेश कर रही थी। पुलिस ने आउटर रिंग रोड एग्जिट नंबर 17 से ट्रैफिक के रुख को तब्दील कर दिया। साबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ORR पर ट्रैफिक को रोकने के इक़दाम करते हुए इस हिस्से को बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रात हुई मुसलसल बारिश के बाद शहर हैदराबाद के कई इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से मकीनों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। महकमा पुलिस ने बारिश के इम्कानात को देखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिकीन से ख्वाहिश की है कि वो अपने मुलाजिमीन को घर से काम करने की सहूलत फराहम करने के इक़दाम करें। हैदराबाद में शदीद बारिश मुतवक्को, जल्दी ही लॉग आउट करने का मंसूबा तैयार करने पुलिस की IT मुलाजिमीन से दरख्वास्त। तेलंगाना की साबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुतवक्को शदीद बारिश के पेश नज़र IT कॉरिडोर और करीबी इलाकों में कंपनियों और मुलाजिमीन से दरख्वास्त की है कि वो दोपहर 3 बजे से ही जल्दी लॉग आउट का मंसूबा बनाएं। एडवाइजरी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक जैम से बचाव, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और एमरजेंसी सर्विसेज की हमवार आमद-ओ-रफ्त को मुमकिन बनाना है। पुलिस ने तजवीज़ दी है कि तमाम दफातर एक साथ बंद करने के बजाय मरहलेवार छुट्टी दी जाए ताकि बारिश के दौरान अहम सड़कों और चौराहों पर बोझ कम हो। एडवाइजरी में कहा गया, जल्दी छुट्टी देने से हुजूम कम होगा और हुजूम के वक्त अचानक बारिश से पैदा होने वाली ट्रैफिक के मसाइल से बचा जा सकेगा। हम तमाम आजिरीन से ताउन की अपील करते हैं। ये इंतबाह उस वक्त जारी किया गया है जब महकमा मौसमियात ने शाम के वक्त तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशनगोई की है। हैदराबाद में 2 दिन तक आधे दिन का स्कूल, 5 अजला में स्कूल्स को छुट्टियां। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र 13 और 14 अगस्त को हनमकुंडा, जंगाऊ, महबूबाबाद, वरंगल, यादाद्री भोंगिर अजला की तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को तातील दे दी गई है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़े तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए महकमा तालीमात ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि आज से 15 अगस्त तक रियासत में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इसी के पेश नज़र सरकारी मिशनरी चौकस है। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम डैम के पानी के बहाव में इजाफा। मुसलसल बारिश की वजह से भारी तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट में इस वक्त 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ रहा है, जिससे आबी सतह बढ़कर 310.85 TMC तक पहुंच गई है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 312 TMC है। प्रोजेक्ट में मजमूई तौर पर 356 TMC पानी आ चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतें बितरतीब NSP के बाएं नहर और दाएं नहर के तहत वसी ज़राई अराजी को सैराब करने के लिए पानी हासिल कर रही है। दूसरी तरफ श्रीशैलम डैम में 2,23,802 क्यूसेक बहाव दर्ज किया गया है। इसके 2 दरवाजे खोलकर 66,123 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम की मौजूदा सतह 883 फीट है, जो मुकम्मल सतह 885 फीट से महज 2 फीट कम है। इस वक्त प्रोजेक्ट की सतह 204.78 TMC है, जबकि मुकम्मल गुंजाइश 215.80 TMC है। इस मौसम में मजमूई तौर पर पानी का बहाव 644 TMC तक पहुँच गया है, जिस पर हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट में मछली पकड़ने से गुरेज करने की हिदायत दी है। दाएं और बाएं दोनों पावर स्टेशन में बिजली की पैदावार जारी है। नामपल्ली में 1,13,000 बोकस वोट्स, फिरोज खान ने सबूत अवाम में जारी किए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और नामपल्ली इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान ने इल्जाम आयद किया है कि नामपल्ली असम्बली हल्के में 1,13,000 बोकस वोट कई बरसों से बरकरार हैं और इलेक्शन कमीशन से बारहा नुमाइंदगी के बावजूद जांच करते हुए नामों को खारिज नहीं किया गया। फिरोज खान ने गांधी भवन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नामपल्ली असम्बली हल्के में बोकस वोटों की मौजूदगी की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। उन्होंने कहा है कि लोकसभा हल्का हैदराबाद और नामपल्ली असम्बली हल्के में बोकस वोटों के जरिए ही मजलिस कामयाबी हासिल कर रही है। बोकस वोट मुख्तलिफ अंदाज में मौजूद हैं, जिनमें एक घर में बड़ी तादाद में नाम, एक से ज्यादा मरतबा एक ही राय दहिंदे का नाम और फर्जी नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 वर्षों से वो बोकस वोटों का पता चलाने और उन्हें फहरिस्त से खारिज करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कई महीने तक मुसलसल रिसर्च के बाद उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में मौजूद बोकस वोटों की तफसीलात को इकट्ठा किया और इलेक्शन कमीशन को पेश किया गया। 4 जुलाई 2023 को उस वक्त के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को 1,13,000 बोकस वोटों के बारे में सबूत के साथ नुमाइंदगी की गई। 15 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सबूत के साथ नुमाइंदगी की गई। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को 3 अगस्त 2023 को बोकस वोटों के सबूत पर मुबन्नी CD और पेन ड्राइव हवाले किया गया। कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने नुमाइंदगियों पर जवाब देते हुए इंकशाफ किया कि 40,000 बोकस वोटों का पता चलाया गया है। फिरोज खान ने बताया कि उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट में रिट दरख्वास्त दायर की और शिकायत की कि बोकस वोटों के जरिए सबूत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नामों को हज़फ नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को तयक़ुन दिया कि इस मामले की जांच करते हुए नामों को हज़फ किया जाएगा। 17 अक्टूबर 2023 को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से दोबारा नुमाइंदगी की गई। फिरोज खान ने कहा है कि वो 2019 से बोकस नामों को हज़फ करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं ताकि नामपल्ली में आज़ादाना और मुनसिफाना रायदही को यकीनी बनाया जा सके।
बारिश के पानी में फंस गई स्कूल बस, तलबा बाल बाल बच गए। नारायणपेट जिले में वाकया। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल मंडल में मुसलसल हो रही मूसलाधार बारिश के नतीजे में करनी झील मुकम्मल तौर पर लबरेज हो गई और उबल पड़ी। मक्थल से अनुगुंडा जाने वाली मरकजी सड़क पर बारिश के पानी का बहाव जारी है, जिसकी वजह से तकरीबन 10 देहातों के आवाम की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इसी दौरान एक प्राइवेट स्कूल बस बारिश के पानी के दरमियान फंस गई। खतरे को भांपते हुए मुकामी अफराद फौरी तौर पर मदद के लिए पहुंचे और बस को धकेलकर महफूज मुकाम तक पहुंचाया। इस बरवक्त कार्रवाई से तलबा हादसे से महफूज रह गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुलाकात, जुबली हिल्स से उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगल को दिल्ली में कांग्रेस की सरपरस्त और राज्यसभा की रुकन मोहतरमा सोनिया गांधी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, कांग्रेस हुकूमत की जारी फलाही स्कीमों और अवामी बहबूद के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके साथ ही उन्होंने जुबली हिल्स असेंबली हल्के में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के लिए तैयार की गई हिकमत अमली से भी इन्हें आगाह किया। अजहरुद्दीन ने इस एतमाद का इजहार किया कि पार्टी हाईकमान इन्हें जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार नामजद करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से हल्के में करोड़ों रुपये मालियत के तरक्याती काम जारी हैं, जिनमें कॉलोनियों और कच्ची बस्तियों के मसाइल की निशानदही, अफसरान से बातचीत, फंड्स की मंजूरी और कामों की शुरुआत शामिल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हकीकी तरक्की सिर्फ कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुमकिन हुई है। इनके मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों में जुबली हिल्स की कई बस्तियाँ तरक्याती अमल से महरूम रहीं, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद हल्के में सैकड़ों सीसी सड़कें, सीवरेज लाइनें और बरसाती पानी के निकासी के निज़ाम की तामीर जारी है, जिससे अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल पाबंदी नहीं लगेगी। पुरानी गाड़ियों के मालिकान के लिए राहत की खबर है। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से कहा है कि वो दिल्ली हुकूमत की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई ना करे, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी के 2018 के हुक्म पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त की गई है। अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। पिक्चर अभी बाकी है, राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर निशाना। कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बिहार में जारी एसआईआर यानी खुसूसी जामे नजरसानी और वोट चोरी के मसले पर इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा है कि एक शख्स एक वोट दस्तूर का बुनियादी उसूल है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस उसूल पर सख्ती से अमल कराए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कमीशन इसमें नाकाम दिखाई दे रहा है। उन्होंने बिहार की 124 साल मुतनाज़ा वोटर मिंता देवी का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आ रहे हैं जो इंतखाबी शफाफियत पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक पिक्चर अभी बाकी है, यानी मामला मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हुआ। पार्लियामेंट की इमारत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, यह मसला सिर्फ 1 या 2 हल्कों तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम और पते शामिल किए जा रहे हैं और ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है। गाय को कौमी जानवर करार देने कानून साजी का इरादा नहीं, हुकूमत ने कहा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर समकियात, अफज़ाइश मवेशियाँ और डेयरी एसपी सिंह बाघेल ने मंगल को पार्लियामेंट में कहा है कि मरकज़ गाय को कौमी जानवर करार देते हुए कोई कानून नाफिज करने का इरादा नहीं रखती। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड टीएस रावत के एक तहरीरी सवाल का जवाब देते हुए बाघेल ने लोकसभा में कहा है कि नहीं जनाब, दस्तूर के आर्टिकल 246(3) के तहत जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला रियासत का दायरे कार है। वज़ीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन पर अमल कर रही है ताकि गायों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के इक़दामात को मजबूत किया जा सके। रामपुर में बर्ड फ्लू का कहर, 15,000 मुर्गियां फौत। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद इंतजामिया में हलचल मच गई है। तहसील बिलासपुर के गांव सेहूर में एक पोल्ट्री फार्म से 15,000 से ज़्यादा मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। इब्तिदाई शिकायत के बाद हैवानात के महकमे ने नमूने हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल भेजे। 10 अगस्त को मौसूल होने वाली रिपोर्ट में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की तस्दीक हुई। रिपोर्ट मिलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। SDM अरुण कुमार और वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर विदीपाल सिंह ने JCB के जरिए गड्ढा खोदकर मुर्दा मुर्गियों को दफन किया। साथ ही बाकी पोल्ट्री फार्म्स को सील करके मुतासरा इलाके के 1 किलोमीटर दायरे में आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। बिलासपुर तहसील के तकरीबन 30 पोल्ट्री फार्म्स में 35,000 मुर्गियां मौजूद थीं। मुतासरा फार्मों में बाकी बची मुर्गियों को भी मारकर दफन करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जो पीर तक जारी रहा। इंतजामिया ने महकमे सेहत और जानवरों के साथ हंगामी मीटिंग करके सूरत हाल से निपटने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। एडवाइजरी जारी करते हुए गाँव वालों को हिदायत दी गई है कि वो पोल्ट्री फार्म्स के करीब ना जाएं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
कुछ गलतियां हुई हैं, इलेक्शन कमीशन का इतराफ। बिहार में वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी यानी SIR अमल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर मंगल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जिंदा अफराद को मुर्दा करार देने का संगीन मामला सामने आया। समाअत जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय बागची की बेंच के सामने हुई, जहां RJD लीडर मनोज झा की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि सिर्फ एक हल्के में ही 12 जिंदा अफराद को मुर्दा करार दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार में SIR के तहत 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से खारिज किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी ने तस्लीम किया कि इस बड़े अमल में कुछ खामियां होना फितरी बात है, ताहम ये एक मुसव्वदा फहरिस्त है और इस पर दावे और एतराज़ात दर्ज करवाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो मुकम्मल इदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ के साथ तैयार रहें, जिनमें अमल शुरू होने से पहले और बाद वोटरों की कुल तादाद और मरने वालों के इंदराज शामिल हों। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर बड़े पैमाने पर वोटरों को खारिज किया गया है तो फौरी मदाखिलत करेगी। न्यूजीलैंड में फ़लस्तीन की हिमायत पर बहस, खातून MP ऐवान से निकाल दी गई। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मामले पर मंगल को शदीद बहस के दौरान हस्ब इख्तिलाफ के रुकन और ग्रीन पार्टी की शरीक सरबरा कल्बी स्वारबिक को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब स्पीकर जेरी ब्राउनली ने इन्हें मुतनाज़ा बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने का कहा, ताहम उन्होंने इनकार कर दिया। स्वारबिक ने कहा कि न्यूजीलैंड दुनिया से पीछे रह गया है और हुकूमत का फैसला मौखर करना काबिल अफसोस है। उन्होंने वज़रा से अपील की है कि वो इसराइल को जंगी जराइम पर सज़ा देने से मुताल्लिक़ मार्च में पेश किए गए बिल की हिमायत करें, जिसे तमाम अपोजिशन जमातों का ताउन हासिल है। इस बहस का पस मंजर यह है कि न्यूजीलैंड की दाएं बाजू की हुकूमत ने पीर को ऐलान किया कि वो सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने या ना करने का हतमी फैसला करेगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सितंबर इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर ने पार्लियामेंट को बताया कि हुकूमत आइंदा 1 महीने में ज़रूरी मालूमात इकट्ठा करेगी और शिराकतदार ममालिक से मुशावरत करेगी ताकि काबीना फैसला कर सके। इनका कहना था कि यह मामला जल्दबाजी में तय नहीं किया जाएगा बल्कि एहतियात से देखा जाएगा। ग्रीन पार्टी के साथ साथ लेबर और ती पाती मावरी पार्टियां भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक़ में हैं। लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बीनी हिनारी ने कहा कि न्यूजीलैंड हमेशा अपने उसूलों पर डटा रहा है मगर फ़लस्तीन के मामले में इनसे दस्तबरदार हो गया है। ब्राउली ने वजाहत की है कि स्वारबिक बुध को वापस आ सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने मुआफ़ी से इनकार जारी रखा तो दोबारा ऐवान से बाहर कर दी जाएंगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।